जय हिंद, वेलकम बैक। आज फिर से उल्वे का एक इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर होने वाला है। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने उल्वे में जो कोस्टल रोड डेवलप हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। रिस्पांस अच्छा है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए। अब ऐसा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो इंक्वायरीज बढ़ती है। हालांकि अक्सर मैं हमेशा से ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर है, प्रॉपर्टी कवरेज के जो सब्सक्राइबर्स है ना, उनका जितना मेहनत कम कर सकूँ उतना मेहनत कम करने का जो है मेरा कोशिश रहता है। आप जब भी प्रॉपर्टी देखने आओ आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सके वो थोड़ा जो है सोच के मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब ऐसा है कि कई सारे लोग वीडियोस देखने आ रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास ऑप्शंस है उल्वे में कहाँ पर प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो, ऐसा मैंने सोचा। और इसी थॉट प्रोसेस से जो है आज मैं फिर से उल्वे आया हूँ। एक बार जो है लोकेशन शेयर कर देता हूँ। तो सामने की तरफ जो है हम देख सकते हैं ये है उल्वे का सेक्टर 17, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका है। ये जो रोड है आगे आगे सीधा जाके अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर जो है हमारा नवी मुंबई सीलिंग का एग्जिट है, अटल सेतु का एग्जिट है, और वहाँ से हम फिर से अटल सेतु को कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मुंबई सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के ऊपर है। अब ये सेक्टर 17 जो है इसका एक्सपेंशन था इस तरफ। सामने की तरफ हम देख सकते हैं हिल के ऊपर जो है थोड़े से कई सारी बिल्डिंग्स बनी है, थोड़े से टावर्स वगैरह बने हैं। एक टाइम ऐसा था जब यहाँ का इस सेक्टर का एक्सपेंशन शुरू हुआ था, जब ये सारी जो आपको रेडी टावर्स या फिर बिल्डिंगें दिख रही है, जब इसका काम चल रहा था तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा सड़कों के फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छे रोड्स नहीं थे, अच्छे कनेक्टिविटी नहीं थी, पानी का जो है लाइन पेंडिंग था, ड्रेनेज लाइन पेंडिंग्स थे। तो पूरा का पूरा सेक्टर जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिस वजह से जो है लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होता था। पर आज की डेट में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो चुकी है, बिल्डिंग सारी रेडी हो चुकी है। तो जैसे बाकी के सेक्टर्स डेवलप किए थे सड़कों ने, सेम उसी तरीके से जो है आगे के सेक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं। अब सामने ये जो आप देख रहे हो ना, ये हिल भी आगे जाके है ना कट होने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ से नए सेक्टर्स डेवलप होने भी शुरू होने वाले। तो ऐसा जनरली कहा जाता है कि ये सेक्टर अच्छा है, वो सेक्टर अच्छा है, इस सेक्टर से कनेक्टिविटी अच्छी है, उस सेक्टर से कनेक्टिविटी अच्छी है। तो फ्यूचर में ना ये कोई सवाल रहने वाले नहीं है। फ्यूचर में सारे के सारे सेक्टर आपस में जो है काफ़ी अच्छे से कनेक्ट होंगे। और उसका रीज़न ये है कि रोड्स का प्लानिंग जो है ना उल्वे में काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है। सारे रोड्स आपस में मल्टीपल कनेक्शंस के साथ कनेक्ट किए जाएंगे। तो एक जो सेक्टर होगा उसे एक रोड के साथ नहीं, मल्टीपल रोड्स के साथ एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। फिर चाहे वो हमारा अटल सेतु उसके थ्रू हो, फिर चाहे वो एक कोस्टल रोड बनने वाला उसके थ्रू हो, या फिर एक लिंक रोड जैसा बनने वाला है उसके थ्रू हो, तो सारे सेक्टर जो है वो काफ़ी आसानी से एक्सेस करने मिलने वाले। पर अगर अभी के डेट में अगर हम उल्वे आते हैं तो कौन से सेक्टर में हम जा सकते हैं जहाँ पर हमें अच्छे ऑप्शंस देखने मिले, जहाँ पर हमें कंपैरिजन देखने मिले। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मेजॉरिटी उल्वे के जो सेक्टर्स है वहाँ के मेजॉरिटी प्लॉट कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। कुछ कुछ सेक्टर्स में कुछ बीच बीच में जो प्लॉट डेवलप होने बाकी रह गए थे उनका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, उनके प्लॉट जो है वो डेवलप हो रहे हैं। पर एक जब आप नया प्रॉपर्टी खरीदने आते हो तो एक प्रोजेक्ट जो है देख के मन नहीं भरता, और भरना भी नहीं चाहिए। बिकॉज प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है ना जो आदमी ज़िंदगी में एक बार खरीदता है, पूरी मेहनत से खरीदता है और पूरी ज़िंदगी जो है उस प्रॉपर्टी में ही बिता देता है। तो अक्सर ऑप्शंस देखने होते हैं, कंपैरिजन करना होता है। तो कंपैरिजन कहाँ करने मिलेगा? तो आप लोगों को जो है कंपैरिजन करने मिलेगा सेक्टर 26। हालांकि उल्वे के अंदर जो है मैं आ चुका हूँ, तो बाहर से जो एंट्री है सेक्टर 26 का वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन ये सामने की तरफ हम देख सकते हैं ये जो रोड है उल्वे के सेक्टर 17 का रोड है, आगे जाके अटल सेतु के साथ कनेक्ट होता है। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू है, और ये रोड जो है सीधा सीधा हमारा कनेक्ट हो रहा है 26 को। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के डिस्टेंस पर पूरा का पूरा सेक्टर 26 डेवलप हो रहा है। तो मैं जो हूँ आपको लेके चलने वाला हूँ उल्वे के सेक्टर 26 में। थोड़ा सा 26 दिखा देता हूँ, थोड़ी सी जो है प्राइसिंग वगैरह बाकी की डिटेल्स वो थोड़ी सी शेयर कर दूंगा। बिकॉज आप जब भी विजिट के लिए आओ तो आपको पहले से ही पता हो कि यहाँ पे क्या प्राइसिंग चल रही, क्या बजट चल रहा है। तो एक बार जो है चल के थोड़ा सा सेक्टर 26 देख लेते हैं और बाद में जो है वहाँ की प्राइसिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी कर दी है मैंने ऑलरेडी शुरू। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके जो है आगे की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के जो है आप लोगों के साथ अब मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सामने की तरफ ये जो है सेक्टर 17 का एक्सपेंशन दिख रहा है। आगे इसके एग्जैक्टली अपोजिट में ये जो हिल दिख रहा है ये फ्यूचर में रहने वाला नहीं है। अब ऐसा है कि एग्जिस्टिंग जो सेक्टर्स है उल्वे के, वहाँ पर अगर लोग आते हैं ना तो वो काफ़ी चकाचक पॉश और अच्छे डेवलपमेंट के साथ दिखता है।
पर जो नए सेक्टर्स है वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट लोगों को दिखती नहीं है, जिस रीज़न से लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है कि ये भी सेक्टर्स अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंड कौन से सेक्टर में आप ले रहे हो, अगर नए सेक्टर्स में लेते हो और 1-2 साल का अगर आप पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली जो है उसमें आपको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन और डेवलपमेंट देखने मिलेगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो इस तरफ जो है ये हिल कटिंग का काम चल रहा है या फिर ब्लास्टिंग का जो भी काम चल रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नया सेक्टर है। अब पहले जब सेक्टर 26 का काम शुरू हुआ था तो उसको कनेक्शन जो है सिर्फ एक ही साइड से था और वो था सेक्टर 24 और 25। लेकिन सेक्टर 17 की तरफ से जो है इसको ज्वाइन किया जा रहा है रोड के थ्रू, साथ ही साथ सेक्टर 19 की तरफ से भी ज्वाइन किया जा रहा है, जहाँ से हम आसानी से उल्वे का जो पहला रेलवे स्टेशन है बामन डोंगरी उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी जो है आगे की तरफ तो अच्छी थोड़ी सी डेवलपमेंट्स बन गए, थोड़े से प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आ चुके हैं, पर अभी अगर हम देखा जाए, हम अगर देखें ऐसे तो मेजॉरिटी जगह पे जो है सिर्फ प्लेन्थ लेवल का और प्लॉटिंग का ही काम चल रहा है। पर एक बार ये सब हो जाए तो आई एम श्योर यहाँ पे भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स और भी आएंगे। ऑलरेडी कई सारे ब्रांड्स के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ा आगे की तरफ लेके मैं चलता हूँ, आपको दिखा दूँ। तो देखो, हालांकि अभी के लिए आप अगर आओगे और आपके पास 1-1.5 साल का समय है तो यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा सिचुएशन देख के डरना नहीं, बिकॉज ये डेवलपमेंट का काम शुरू है तो रोड्स का काम शुरू है। सभी जगह पे हम देखेंगे ना तो आराम से यहाँ पे JCBs वगैरह दिखते हैं और डंपर्स वगैरह दिखेंगे, तो लोगों को लगता है कि ये एरिया सही नहीं है। तो एरिया सारे सही है, सेक्टर सारे सही है, बिकॉज सिडको ने सभी जगह पे सेम टाइप का ही डेवलपमेंट प्लान किया है। अगर हम वाशी जाते हैं, सनपाड़ा जाते हैं, नेरुल जाते हैं, खारगर जाते हैं, जुई नगर जाते हैं, ऐरवली जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आप देखो सारे सेक्टर सिडको ने काफ़ी अच्छे से डेवलप किए। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि उल्वे में कुछ सेक्टर सिडको ने अच्छे डेवलप कर दिए और बाकी के अच्छे डेवलप नहीं किए। तो ये भी सारे सेक्टर्स जो है वो अच्छे से ही डेवलप होंगे। तो एग्जैक्टली जो है सेक्टर 26 पहले स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो इस सेक्टर का मुझे अच्छा क्या लगता है, तो मेजॉरिटी यहाँ पे आपको G+7 और G+10, G+12 ऐसे ही प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे। इस तरफ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो कि G+7 का है। तो कई सारे, अगर आप आते हो सेक्टर 26 भी देखने के लिए ना, तो 1, 2, 3, 4 नहीं तो कई सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे आपके बजट के हिसाब से। फिर टावर के हिसाब से G+4 होंगे। G+4 के हालांकि सेक्टर 26 में ज़्यादा नहीं है, G+7 और 10, 12 के ज़्यादा है। डिपेंड प्लॉट साइज़ किसका है, उस हिसाब से जो है प्राइसिंग कंपैरिजन करने मिलता है। अभी भी कुछ लोगों के यहाँ पे हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो आगे की तरफ का भी देखिए, यहाँ तक जो रोड आया है, आगे की तरफ की डेवलपमेंट थोड़ी सी बाकी है। आगे की तरफ जो है रोड बनने बाकी है। जैसे जैसे आगे रोड्स बनेंगे, प्लॉट क्लियर होंगे, वैसे वैसे आगे की तरफ जो है वो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए सेक्टर्स आएंगे। मैं यहाँ से ले लेता हूँ U-टर्न। बाकी का भी आगे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट एक होगी, अगर आप आओगे इस टाइम पे प्रॉपर्टी देखने तो खुद के लिए एक पानी का बोतल कैरी कर लेना। अगर पॉसिबल है, आपको भूख ज़्यादा लगती है तो कुछ फूड वूड भी, पैक फूड वगैरह होता है तो वो भी कैरी कर लेना, बिकॉज सेक्टर 26 काफ़ी बड़ा है और इस लोकेशन पे अभी के लिए आपको ना तो ग्रेन स्टोर्स वगैरह कुछ मिलेंगे, ना तो फूड के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ना तो रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, इवन स्ट्रीट फूड भी अवेलेबल नहीं सेक्टर 26 में। बाकी के सेक्टर्स में जाते हो तो ईजिली अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस सेक्टर्स में जो है मिलते नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के जो है काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। तो अभी मैं थोड़ा आगे की तरफ आया हूँ, तो सामने जो गाड़ी जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो, तो वहाँ से मैं आया था सामने की तरफ। ये है सेक्टर 18, 17। इस तरफ अगर मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाऊँ तो इस तरफ आता है सेक्टर 19। यहाँ से ही थोड़ा 2-3 मिनट अगर हम आगे जाते हैं तो हमारा उल्वे का पहला रेलवे स्टेशन बामन डोंगरी आता है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो आपको दिखेंगे। कुछ का काम शुरू हो चुका है, कुछ का होने वाला है।
तो यहाँ पे आपको दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लग्जरियस टाइप के भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो वो अफोर्डेबल में नहीं रहा, पर हाँ जिस तरीके से प्राइसिंग अप्रिशिएट हुई है उसके हिसाब से हम अफोर्डेबल कह सकते हैं। पर अभी उल्वे ये सिचुएशन पे आ गया, मैंने पहले लोगों के साथ शेयर किया था कि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि 40, 45, 50 के पीछे नीचे जो है ना प्रॉपर्टी मिलना पॉसिबल नहीं रहेगा, और वो दिन आ चुके हैं ऑलरेडी। सीलिंग आने से पहले बहुत सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए थे। स्टार्टिंग में तो मेरे को याद था जब नए नए चैनल शुरू किया था मैंने कि 30-35 लाख रुपीज़ में, 35 लाख रुपए में, 40 लाख रुपए के अंदर जो अच्छे से अच्छा 1 BHK आ जाता था, पर अभी नहीं पॉसिबल होता है वैसे। तो ये हम देख सकते हैं कई सारे नए प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी यहाँ पे। तो अभी ये जिस लोकेशन पे मैं आया हूँ, जिस रोड पे मैं आया हूँ, यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पर जो है वो सीधा सीधा बामनडोंगरी स्टेशन है। तो पहला एंट्री मैंने आपको दिखा दिया, ये जो है दूसरा एंट्री है। हालांकि रोड थोड़े ख़राब है, अभी काम जो है रोड का पेंडिंग है, लेकिन सामने की तरफ जो है वो सेक्टर 19 है, और एग्जैक्टली उसके अपोजिट में जो है सामने हमें दिखने मिलता है इस तरफ, वो है हमारा बामनडोंगरी स्टेशन। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली। पहले ऐसा होता था कि एक सेक्टर्स को मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती थी, पर यहाँ पे जो है एक सेक्टर्स को आपको मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। तो सेक्टर 26 के ऑलरेडी मैंने आपको 2 एंट्री बता दी है, अब तीसरी एंट्री भी बताऊँगा। इसके अलावा भी और भी एंट्रीज आएंगे, लेकिन उसी बहाने जो है आपको थोड़ा सा सेक्टर 26 भी घूमने मिलेगा, सेक्टर 26। तो यहाँ पे टावर्स वाले भी प्रोजेक्ट है, 7 वाले भी प्रोजेक्ट है, G+7 जिसे हम कहते हैं, 7 माले की बिल्डिंग, 12 माले की बिल्डिंग वैसे हम कह सकते हैं। और बड़े स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल है, बड़े मतलब जिसमें टावर्स होगा और मल्टीपल विंग्स होंगे, एमिनिटीज़ होगा, वैसे भी है। पर हाँ बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में इस सेक्टर में जो है ना प्राइसिंग काफ़ी कम है। तो वो है कि अगर आपका बजट कम है और बाकी सेक्टर्स में आपका बजट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्लियर पोजीशन, इसमें 1 साल में पोजीशन मिलने वाले प्रोजेक्ट है। इससे जल्दी पोजीशन तो शायद से किसी का मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो अर्लीस्ट पोजीशन आप देख सकते हैं 1 ही साल मिलने वाला है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं सामने सेक्टर 24 और 25 की तरफ। सेक्टर 26 का ये जो है दूसरा कॉर्नर है जहाँ पे हम रुके। अभी मैं गाड़ी कर देता हूँ यहाँ पर पार्क। तो यहाँ से गाड़ी पार्क करके मैं निकलता हूँ बाहर, तो थोड़ा सा जो है आपको माहौल बता पाऊँ एग्जैक्टली यहाँ पे माहौल कैसा है। तो दोस्तों ये जो सर्कल है या फिर टी पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, टी पॉइंट नहीं है, चौकी है, प्रॉपर 4 रोड है, यहाँ पे मैं रुका हूँ। तो थोड़ा सा जो रोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सामने ये जो है पूरा सेक्टर 26 है, हम कंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। तो इसी रोड से जो है अभी हम यहाँ पर आके गाड़ी मैंने पार्क की है, और एग्जैक्टली इसके अपोजिट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो रेडी बिल्डिंग्स दिख रही है, तो इस तरफ आता है हमारा सेक्टर 25A, 25 और सेक्टर 24, 24, 25 और 25A। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो सब इस रोड के उस तरफ वाले सेक्टर 24, 25 और 25A में आते हैं। अब इस रोड का कहानी मैंने आपको कई बार बताया था कि सेक्टर 26 इस तरफ आता है, सेक्टर 26 और इस तरफ आता है 24, 25। इसके बीच में जो है ना 33 मीटर का 11-11 मीटर के 3 रोड बनेंगे जो जॉइंट होंगे। तो 33 मीटर का वाइड रोड बनेगा जो कि सीधा सीधा हमारे मेन रोड को, उल्वे के मेन रोड को जॉइंट होगा, और वहाँ से सिर्फ जो है 2 मिनट में आप इस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। तो उल्वे का ये जो सेक्टर 26 है, इसमें मल्टीपल रोड से जो आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इस तरफ भी जो है आगे की तरफ हम जाएंगे तो फ्यूचर में यही रोड कोस्टल रोड के साथ अटैच्ड होगा। यहाँ से जो अटल सेतु का भी वो आपको आगे जाके एक्सेस मिलने वाला है। तो यहाँ पर इस सेक्टर में लेके आने के पीछे रीज़न एक ही है कि यहाँ पर आते हो तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको कंपैरिजन में देखने मिलेंगे। बाकी के अलग अलग जो सेक्टर्स है, जैसे उल्वे के 1, 2, 3 सेक्टर्स है, या फिर 8 या 9 है, या फिर
सेक्टर 17 है, इस लोकेशन पे आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट कंपैरिजन में नहीं मिलेंगे। बीच बीच में जो भी प्लॉट्स अवेलेबल है वहाँ पे ही ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा सेक्टर नया बना है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस डेफिनेटली मिलेंगे, कंपैरिजन करने मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आपके लिए सजेशन होगा कि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट आपको अभी नहीं दिखेगी, पर 1 साल 1.5 साल जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनेंगे डेफिनेटली बाकी सेक्टर्स के जैसा ही पॉश, नीश और रिच जो है ये सेक्टर 26 भी बनेगा। तो दोस्तों ऐसा सेक्टर्स तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, अभी आप आ रहे हो तो इस सेक्टर को विजिट कर सकते हैं। वैसे आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है और ऑप्शन है तो अलग अलग सेक्टर्स में भी देख सकते हैं। ये तो मैंने ऑप्शनल बताया आपको कि यहाँ पे कंपैरिजन करने मिलेगा। प्राइसिंग यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या प्राइसिंग आपको यहाँ पे कंपैरिजन में देखने मिलेगी। तो G+4 तो मैंने अभी तक यहाँ पे देखा नहीं है सेक्टर 26 में। G+7 जो है यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे 42 लाख में, 1 BHK की मैं बात कर रहा हूँ, जो सिंपल G+7 का प्रोजेक्ट होगा विदाउट एमिनिटीज़ वाला, जिसमें आपको पार्किंग वार्किंग मिलेगी, लिफ्ट मिलेगी। वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स अगर हम देखते तो उसमें 45 लाख के आसपास आपको 1 BHK मिल जाएगा। 1 RK G+4 के छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है तो 1 RK अभी तक मैंने यहाँ पे देखा नहीं है, इवन तो 1 RK टायर्स भी नहीं है। लेकिन 1 RK टायर्स भी अगर मिलता है आपको कहीं पे G+7 में भी तो 1 BHK के कंपैरिजन में 5-6 लाख 7 लाख रुपए सस्ता मिलता है, जिसमें आपके बेडरूम की जगह पे सिर्फ टेरेस होगा, बाकी यूजेबल एरिया जो हम बोलते हैं वो सिमिलर ही रहेगा। 2 BHK की अगर बात करें तो इसमें आपको जो G+7 के प्रोजेक्ट है 60 लाख के आसपास, 65 लाख के आसपास, 70 लाख के आसपास, 50 से 70 के बीच में, बिकॉज कारपेट एरिया में साइज़ में वेरिएशंस आते तो डेफिनेटली प्राइसिंग जो है वो चेंज होती है। तो 50-55 लाख, 50 में तो नहीं मिलेगा, पर 55 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए के बीच में जो आपको G+7 में भी 2 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। वही अगर हम टावर की बात करते हैं तो 60 लाख के आसपास जो है टावर में आपको 1 BHK मिल जाएगा। 2 BHK की अगर बात करें तो हम 1 CR के आसपास, 90 लाख के आसपास। अब यही है कि बाकी के सेक्टर्स में अगर जाते हो तो सीधा सीधा 1 CR के ऊपर की प्राइसिंग चली जाएगी। कहीं पे 1 करोड़ 25 लाख रुपया है, कहीं पे 1 करोड़ 30 लाख रुपया, कहीं पे 1 करोड़ 40 लाख रुपया, कहीं पे 2 करोड़ रुपया भी प्राइसिंग है। थोड़े से कारपेट एरिया जिनके बड़े एमिनिटीज ज़्यादा है और लोकेशन थोड़ा बड़े रोड पे प्राइम लोकेशन है तो उसमें जो है थोड़ी सी प्राइसिंग हाई हो जाती है। बस यही थी इन्फॉर्मेशन। आपके कुछ डाउट बचे होंगे, कुछ भी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली उसके ऊपर जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखो यार, हौसला बुलंद रहता है उससे, और सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।